हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो वेक्टर एनालिसिस की हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के दो प्रकार के प्रोडक्ट्स मेनली हम पढ़ते हैं और जो यूजफुल रहते हैं इसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या जाना था, ताकि एक कंटिन्यूटी के रूप में हम इसको अच्छे से जान सकें। देखिए सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में सबसे पहले देखा था कि हम इस वेक्टर सीरीज की जो डिफरेंट लेक्चर्स रहेंगे उनमें कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, इसके बारे में जाना। उसके बाद में हमने जो मेनली फिजिकल क्वांटिटीज है उनको बारे में जाना। इसके पीछे जानने का मेन मकसद था कि जो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है, जिसके बेस पे हम आगे क्वेश्चन करने में हमें आसानी रहे। ठीक है। और उसके बाद में हमने वेक्टर प्रॉपर्टीज देखे थे, वेक्टर्स की क्या क्या है गुणधर्म होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है। इनमें सबसे पहले था डायरेक्टेड बाय लाइन। ये लाइन से डायरेक्टेड होता है, डायरेक्टेड बाय लाइन। डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे माना कि वेक्टर p है, उसका मैग्नीट्यूड यदि 1 है तो ये वो एक यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर। ठीक है, जिसे जीरो वेक्टर भी कहा जाता है और इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। ठीक है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इसके बारे में भी हमने जाना। ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में तय किया था कि इस वीडियोज में हम स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट को जानेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। दरअसल क्या है कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक अदिश क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी के रूप में आएगा, है ना। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक वेक्टर ना होकर के एक नॉर्मल क्वांटिटी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। ठीक है। ऑफ एनी टू वेक्टर्स, ऑफ एनी टू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है। अब देखिए ये दो वेक्टर्स है P एंड Q। ठीक है। इनके बीच का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है। ये है थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा, इसका हमें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों वेक्टर P एंड Q, इनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन एंड इनके बीच के जो एंगल है थीटा, इसका कोसाइन ये लेना है। ठीक है। तो एटलीस्ट हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं, भाषा के रूप में हमने जाना, इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, P डॉट Q। ठीक है। इसके स्केलर प्रोडक्ट को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब हमने क्या डेफिनेशन में क्या देखा है, इनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड को लिख देते हैं, ये दूसरे का मैग्नीट्यूड और इनका बीच के एंगल का कोज्या, कोस थीटा। ठीक है। ये जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी। ठीक है। यहां पे P क्या है, P इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P एंड Q, Q क्या है, Q है वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। इन दोनों के मैग्नीट्यूड का गुणा और इन दोनों के बीच के एंगल का कोस वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, सॉरी, यानी स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की। सबसे पहले देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ना। कम्यूटेटिव यानी कि यदि हम P डॉट Q लें और Q डॉट P लें तो ये बराबर होगा, इक्वल होगा, तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव होता है यानी कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। सेकंड थिंग, एडिशन में
एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे? जैसे P डॉट Q प्लस R, ये 3 वेक्टर लिए हमने, तो इसका जो ये इक्वल होगा P डॉट Q प्लस P डॉट R, है ना। ये एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है, यानी कि योग में बंटन गुणधर्म का पालन करता है। Q प्लस R को का हम यदि डॉट प्रोडक्ट P के साथ में लेते हैं तो ये रिजल्ट वही होगा जो P के साथ Q का और P के साथ R के डॉट प्रोडक्ट का सम होगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट, थर्ड में है, यदि कोई एक क्वांटिटी हम आदर्श क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी K लें, एक वेक्टर P और दूसरा वेक्टर Q लें, तो कैट P वेक्टर को हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका हम यदि डॉट प्रोडक्ट लें Q के साथ तो यह है K P डॉट Q, इसके भी बराबर होगा P डॉट K Q, ये तीनों बराबर होंगे। यानी किसी वेक्टर को यदि हम एक अदिश राशि से गुणा कर दें तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा और वो उसी के रेशियो में बना रहेगा, यानी कि वेक्टर को उसी के मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेगा, अन्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ P Q इक्वल्स टू 0, if P equals to P is not equals to one thing, P is not equals to 0 is not a Q, यानी कि P और Q दोनों 0 नहीं है और फिर भी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका आशय क्या है? इसको हम क्या लिखते हैं? P डॉट Q इक्वल्स टू क्या होता है? P Q कोस थीटा, यानी कि यदि P और Q वेक्टर दोनों 0 नहीं है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं होगा, यानी कि P और Q इसका दोनों का प्रोडक्ट तो 0 नहीं होगा। तो अब 0 होने के पीछे का कारण मात्र ये होगा, ठीक है, कोस थीटा। और कोस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल्स टू 90 हो, यानी कि यदि P और Q के बीच का एंगल 90 है, ठीक है, यदि इस प्रकार से यदि दोनों वेक्टर्स काम कर रहे हैं और इनके बीच का एंगल 90 है तो इनके दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब हम फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ में हो जाएगा इक्वल वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इक्वल वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ, जैसे P डॉट P इज मीन्स मॉडुलस ऑफ P का स्क्वायर। यस, तो अब आप देखेंगे कि वो कोस थीटा कहाँ गया। देखिए जब P डॉट P कोस थीटा ये होगा ना, क्योंकि P और P के बीच ले रहे हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन हम किसके बीच में ले रहे हैं? इसी सैम के साथ, यानी कि कोस थीटा क्या हो जाएगा? 0, और कोस 0 क्या होता है? 1, ठीक है। तो इसको हम मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। सिक्स्थ थिंग इज दैट P डॉट P इज ग्रेटर देन 0। वाई? क्योंकि P डॉट P कोस थीटा, है ना,
और यदि p और p नल वेक्टर नहीं है तो यानी कि इनका मॉड्यूलेशन हमेशा मॉड ऑफ एनी वेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, यही हमेशा होता है। और यदि ये नल वेक्टर नहीं है तो इसका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखिए p डॉट p इज ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, है ना, p डॉट p इसका तो ग्रेटर देन 0 होगा। कोस थीटा देखिए, कोस थीटा हमेशा का मान 0 से 1 के बीच वेरी करता है ना, और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि p और p के बीच का जो एंगल है वो 0 होता है और 0 कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये इसी से प्रभावित होगा, कोस के मान से प्रभावित नहीं रहेगा। 8th प्रॉपर्टी, p q आर वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यदि p और इसके अपोजिट डायरेक्शन के नेगेटिव साइड के p को हम यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो बीच का प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। p डॉट p, इसको यदि हम q से लिखते हैं, है ना, इस रूप में रहेगा। नेक्स्ट चीज है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज अनदर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट का ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज अनदर वेक्टर, अपने आप में एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्ट होगा वो एक अपने आप में वेक्टर प्रोडक्ट होगा, which is perpendicular to the plane formed by these two vectors and its magnitude is equal to the product of the magnitude of the vectors and the sine of the angle between them। इसको आसान भाषा में हम समझते हैं कि सदिशों का सदिश गुणनफल एक अन्य सदिश है। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल एक अन्य सदिश होगा जो उस समतल के लंबवत होगा जो उन सदिशों से बना होता है, अर्थात जिस समतल में ये दोनों सदिश है, यह दोनों सदिशों के परिणाम के गुण और दोनों के बीच के कोणों के ज्या के बराबर होता है। इसको आसान भाषा में देखते हैं, माना कि दो वेक्टर है p और q, अब इनके बीच का हमें वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और यदि इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, इसके बीच का हमें क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणन हमें समझना है। ठीक है, तो p व q के बीच का सदिश गुणन एक स्वयं में अपने आप में एक वेक्टर होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो स्वयं अपने आप में एक वेक्टर होगा, और वो इसको हम r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर इन दोनों वेक्टरों के जो p और q है इन दोनों के लंबवत होगा। कैसे देखते हैं, माना कि ये दो p और q वेक्टर है, वो किसी एक प्लेन में है। ठीक है, वो किसी एक प्लेन में है और इसके साथ में है, तो इस प्लेन के साथ इस वेक्टर का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि इन दोनों एंगल के साथ ये परपेंडिकुलर में रहेगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि P क्रॉस Q इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट है वो अपने आप में एक वेक्टर होगा, और वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन होती है, तो इसीलिए हमने इसके प्रोडक्ट के साथ एक यूनिट वेक्टर एन कैप को यूज किया है। यहां पे पी क्यू क्या है, पी क्यू पी और क्रॉस क्यू का मॉड्यूलस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिटेल में समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, पी क्रॉस क्यू कैसे निकालते हैं, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, इस सबको डिटेल में जानेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।